चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट मोहम्मद इब्राहिम ख़ान ने भी बयानात जारी किए हैं। उन्होंने क्या कहा और सियासी मुदाखलत किसके ज़िम्मे डाली, ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है। हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान ने जो खतूत लिखे, उनका मामला तो अभी तक वहीं का वहीं खड़ा है। दूसरी जानिब पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम ख़ान वो भी मैदान में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता कुछ अरसे से मैं जो फ़ैसले कर रहा हूँ उनको बड़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बड़ा प्रेशर था, बड़ा खौफ था, लेकिन इस तनकीद के बावजूद भी कोशिश की कि हर साइल को इंसाफ दे सकूं। अगर इंसाफ मुहैया ना कर सका तो मुझे ये ख़दशा है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला को जवाबदेह होऊंगा। और उन्होंने कहा कि मैंने कोशिश की कि हमेशा मेरिट पे फ़ैसला किया जाए, लेकिन मुझे और मेरे फ़ैसलों को तनकीद का निशाना बनाया गया। जी हाँ नाज़रीन, ये जस्टिस अगर हम बात करें, जस्टिस साहब इब्राहिम ख़ान साहब बिल्कुल वही चीफ़ जस्टिस हैं जिनके बारे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ये ख़याल है, ये उनकी तरफ से तनकीद की जाती है हमेशा कि जी पेशावर हाई कोर्ट पाकिस्तान तरीके इंसाफ को सपोर्ट करती है। लेकिन फिर हमने देख भी लिया कि यही वो हाई कोर्ट है जिन्होंने बल्ले के निशान पे इमरान खान साहब की फेवर नहीं की, और कई और भी ऐसे केसेस हुए जैसे कि अभी जो मखसूस नशिस्तों का मामला था उस पर भी उन्होंने कोई हेल्प नहीं की। शायद ये जो दो केसेस के फ़ैसले जो कि पीटीआई के हक़ में नहीं आए, वैसे अगर कानूनी और आइनी तौर पे देखा जाए, ये किसी आम इंसान के साथ भी आप डिस्कस करें तो ये मेरिट तो बनता है ना पाकिस्तान तरीके इंसाफ का। मखसूस नशिस्तों में भी उनका हिस्सा बनता था। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात जो कि इतनी धांधली के बावजूद भी 95 सीटों 96 सीटों के साथ सबसे बड़ी सियासी जमात है अभी तक कौमी असम्बली में, लेकिन फिर उनको वो मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई, और उन मखसूस नशिस्तों के ना मिलने की वजह से ज़ाहिर सी बात है उनके ऊपर एक और जो बड़ा उनका नुकसान हुआ पाकिस्तान तरीके इंसाफ का, वो सेनेट के इंतखाबात थे, जिसमें पंजाब और केपी में, वो केपी में तो बल्कि सेनेट के इंतखाबात ही रुकवा दिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, और पंजाब में जो उनको नशिस्तें मिलनी थी ज़ाहिर सी बात है वो भी नहीं उनको मिल सकी। तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ को नुकसान हुआ इन फ़ैसलों का। फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ पेशावर हाई कोर्ट ने हमाद अज़हर को केसेस में रिलीफ़ दिया। रिलीफ़ मतलब ये है कि बेल्स दे दी। वो जो 51, 52, 100 FIRs थी उसमें उन्होंने उनको बेल दे दी है और ज़मानत दी है। ज़मानत देने के बावजूद भी हमारी जो पंजाब गवर्नमेंट है उन्होंने तो पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला मानने से इनकार कर दिया था, और जिस दिन मियां असलम इकबाल साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसला आया था उसी दिन ये पता चला था कि बल्कि जो पंजाब की पुलिस थी वो मियां असलम इकबाल को वहाँ हाई कोर्ट अरेस्ट करने के लिए पहुँच गई थी। और ये है हमारे पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के फ़ैसलों की कदर व मंज़लत, और मजबूरन बिल आखिर वो भी बेचारे परेशान हो गए और वो मैदान में आ गए। गुज़श्ता दिनों मोहम्मद इब्राहिम ख़ान साहब ने एक और भी बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जजेस तकर्री जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होती है उसमें भी KPK को मेरिट से हटाया गया है, और उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान तरीके इंसाफ और सियासी वजूहात की बुनियाद पर पेशावर हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस को या जस्टिस साहिबान को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नहीं लिया गया। तो नाज़रीन, ये बात कोई ना ही तो पेशावर हाई कोर्ट का जज कर रहा है, ना ही ये बात कोई किसी एक सूबे का जज कर रहे हैं, बल्कि ये ओवरऑल परसेप्शन कायम हो चुकी हुई है। हमने देख लिया कि 6 जजेस ने लेटर लिखे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस थे उन्होंने, फिर उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस साहिबान ने लेटर्स लिखे, अब पेशावर हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो आपके सामने है। तो इस तरह से ये काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब, देखिए मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ज़ाती जो पसंद नापसंद है वो अपनी जगह पे, लेकिन आप जो काम कर रहे होते हैं वो तारीख़ का हिस्सा बन रहा होता है, और इस वक्त जो तारीख़ लिखी जा रही है उसमें कोई हौसला अफजा चीज़ें हमारे इदारों के बारे में नहीं लिखी जा रही, और ये दुख की बात है, अफसोस की बात है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा कानून और इंसाफ मुहैया करने वाला इदारा जब उसी की क्रेडिबिलिटी वो डिस्प्यूटेड हो जाएगी तो फिर उनके फ़ैसले कौन मानेगा? आम पाकिस्तानी कैसे उनके फ़ैसले मानेगा? तो ये एक बड़ा सवालिया निशान है, और इसका जो भी क्रेडिट होगा अच्छा या बुरा वो काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब को ही जाएगा। क्योंकि काज़ी फ़ाइज़ साहब हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हैं, अदलिया जुडिशरी सारी की सारी उनके मरहून मिन्नत उनके ज़ेर साया काम कर रही है, और ये जो फ़ैसले हुए हैं इसको तो बच्चा जानता है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ को खुडे लाइन लगाने के लिए, दीवार से लगाने के लिए, फ़िक्स करने के लिए काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब की सरबराही में
आप सबसे बड़ा फैसला तो उन्होंने खुद ही दिया, वो जो बल्ले का निशान वापस लेने वाला था। फिर उसके बाद हमने देखा सिर्फ एक बल्ले का निशान नहीं था वो, उसके नताइज के तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो सियासी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, हुआ तो नहीं। और उसकी बड़ी वजह 8 फरवरी के इलेक्शंस थे, जब अवाम ने इमरान खान को इतना वोट डाला। कुछ लोग तो कहते हैं कि आज इतने महीने गुजर जाने के बावजूद भी उन वोट के नताइज तब्दील नहीं किए जा सके। और यही वजह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी शायद फॉर्म 45 आज तक अपलोड नहीं कर सका। एक दिन अपलोड किए थे, लेकिन अगले ही दिन वो डिलीट करना पड़ गए थे वहाँ आपकी ऐप से और जो उनकी वेबसाइट है वहाँ से। तो कोई हौसला अफजा बात नहीं है पाकिस्तान के कानून और आइन के लिए। पाकिस्तान की जो रैंकिंग है 136 138 है, और पाकिस्तान का इंडेक्स नेगेटिव है, पाकिस्तान की जुडिशरी का इंडेक्स नेगेटिव है, और ये नेगेटिव से भी नेगेटिव होता जा रहा है। और एक वक्त ऐसा आएगा जब इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान को मानेगी ही नहीं, पाकिस्तान का फ़ैसला मानेगी ही नहीं। इसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका स्टेट को बहुत बड़ा नुकसान होता है। अगर आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाते हैं, वहाँ पे कोई मैटर लेके जाते हैं, तो वो सबसे पहले ये देखते हैं कि इनके मुल्क की अदालतों का निज़ाम कैसा है। अब वो एक कुलभूषण यादव वाला केस चल रहा है इंटरनेशनल कोर्ट में ना, पाकिस्तान का ना, तो उसमें हमें हर महाज पे हम जब भी गए हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, तो हमें नुकसान हुआ है, हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसले आए हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, वो पाकिस्तान के जुडिशियल सिस्टम के इंडेक्स का नेगेटिव होना है। और जिस तेज़ी से हम लोग इस गिरावट में गिर रहे हैं, इसके बाद तो पाकिस्तान का फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। और अभी तो पूरी दुनिया नहीं मानती हमारे फ़ैसलों को। फिर एक वक्त ऐसा आएगा, मैंने दोबारा शायद रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, कि पाकिस्तान के जो लोकल लोग हैं ये भी नहीं मानेंगे। फिर कानून और इंसाफ और स्टेट का वजूद वो ख़तरे में पड़ जाता है। ये खौफनाक बात है, ये कोई अच्छी बात नहीं है, हौसला अफजा बात नहीं है। हम लोग हर प्रोग्राम में ये बात करते हैं कि देखें, मैं पहले भी कह चुका हूँ, अब भी कह रहा हूँ, इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई भी ऐसा केस है ही नहीं जिस पे इमरान खान को सज़ा सुनाई जा सके या आप इमरान खान की क्रेडिबिलिटी को ख़त्म कर सके, इमरान खान को इखलाकी। तो इस तरह से पूरी दुनिया वो हमें शक की निगाह से ऑलरेडी देखती है और हमारे फ़ैसलों को वो नहीं मानते। तो अगर मैं उस वक्त से खौफज़दा हूँ, अब तो पूरी दुनिया नहीं मानती, कि जब आम पाकिस्तानी भी पाकिस्तान के अदालती फ़ैसलों को नहीं मानेगा। और वो आम पाकिस्तानी, ख़ास पाकिस्तानी तो अब नहीं मान रहे, लेकिन जब आम पाकिस्तानी भी नहीं मानेगा तो फिर हालात कशीदा हो जाएंगे। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ केसेस इतने कमज़ोर हैं कि उन पे सज़ा देना वो एक घिनौना मजाक दिखाई देता है। अगर आपने इमरान खान को सज़ा सुनानी ही थी और हमारे ताकतवर हलकों का और इदारों का ये प्लान था ही, तो कम से कम वो फिर उसके ऊपर अपनी वर्किंग तो इतनी मजबूत करते ना, कि इमरान खान को इखलाकी, माली और सियासी लिहाज से अगर उन्होंने कोई उनके ऊपर कोई धब्बा लगाना था और उनको करप्ट साबित करना था, तो फिर इस तरह की कोई तैयारी करके आते। ये कोई केसेस नहीं है जो इमरान खान के, आप इमरान खान के ऊपर ऐसे 150 केसेस भी बना लें तो भी इमरान खान अवामी अदालत में सरखरू रहेगा। और इसकी सबसे बड़ी वजह वो यही है कि इमरान खान को लोग बचपन से जानते हैं। इमरान खान का बचपन, जवानी, इमरान खान का मैच्योरिटी, इमरान खान की सियासत, इमरान खान की खेल, उसका सोशल वर्क, वो आम पाकिस्तानियों के सामने गुजरा है। और इमरान खान के ऊपर आज तक एक धेले की भी करप्शन साबित नहीं हुई। इमरान खान ने अरबों रुपए वो शौकत खानम के अपने पास संभाल के रखे, और फिर हमने देखा कि पाकिस्तान में ये पाकिस्तान की तारीख का एक मौजज़ा था जो कि इमरान खान ने जिसको हेल्प आउट करने में और कंप्लीट करने में अपना किरदार अदा किया। तो ये वही इमरान खान है जो 24 करोड़ पाकिस्तानियों के दिलों में धड़कता है। और इमरान खान सियासत को अगर आप निकाल भी दें तो भी इमरान खान इस सदी का, पाकिस्तान में मौजूदा सदी का वो वाहिद हीरो है जो कि अनडिस्प्यूटेड है, जिसके ऊपर कोई धब्बा नहीं है, कोई दाग नहीं है। अगर हम बात करें, एक जगह पे बात हो रही थी तो वो कह रहे थे यार पाकिस्तान में ना कोई बड़े नाम नहीं गुजरे। मैंने कहा बड़े नाम गुजरे हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब बहुत बड़ा नाम थे, अगर हम उनसे भी पीछे चले जाएं, डॉक्टर अब्दुल सलाम एक बहुत बड़ा नाम था। डॉक्टर अब्दुल सलाम के बारे में वो एक मजहबी कुछ चीज़ें आ गई जिसकी वजह से फिर वो डिस्प्यूटेड हो गए। और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को भी हमारे कुछ लोगों ने उनको डिस्प्यूटेड कर दिया कि यार ये जो हैं ये किसी और एक्टिविटीज़ में मुलविस हैं। लेकिन इमरान खान एक वाहिद हीरो है पाकिस्तान की तारीख का, जिसके ऊपर इतनी मेहनत के बावजूद भी कोई ऐसा दाग धब्बा नहीं है जिससे उसके करैक्टर को नुकसान पहुंच सके। इमरान खान की सूरत में पाकिस्तान के पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसको अवेल करना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने अवेल नहीं किया। अल्लाह करे कि हमारे उन लोगों को अकल आ जाए जो इस मुल्क को चला रहे हैं। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।